जो हमारे किसान साथी हैं जिन्होंने हमको हमारे मॉडल को अडॉप्ट किया, उनकी आमदनी 10,000 रुपया थी, आज उनकी आमदनी 10 लाख। खेती से सभी कुछ हो सकता है, हो ही रहा है। आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का। यूक्रेन की बात हम लोग सब सुनते हैं, उन्हें देखा भी है, सबसे अच्छा गेहूँ पैदा करता है। खेती तरक्की करेगी, एक किसान तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा देश तरक्की करेगा। इसे हमने भी कई बार हमने नाम लिया विविधीकरण। आप एक फसल की खेती मत करिए। उत्तर प्रदेश में केला हमेशा शुरुआत है। आप तो यहाँ पर बहुत कुछ कर रहे हैं। आप यहाँ केले से लेकर तरबूज से लेकर, मैं इधर सामने देख रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या गन्ना वन्ना भी है, क्या क्या है यहाँ पर? नहीं, जो भी हमने बात कहा कि मार्केट में क्या मांग है, वो फसलें हमको करना है। हमने देखा कि हम गेहूं चावल उगा रहे हैं, लेकिन हम क्यों ना यहाँ पर केला लगाएं। केला की खेती हमने 90 से शुरू की। अच्छा। कोई नहीं जानता था कि उत्तर प्रदेश में केला होगा। इसके लिए 10 डिग्री के नीचे तापमान नहीं आना, 40 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमने केले की खेती शुरू की। क्या आप सबसे पहले थे यहाँ? पहले आप समझिए, केले के आप जनक समझिए कि कोई जानता नहीं था उत्तर प्रदेश में। केला हमें से शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश में केला हमें से शुरुआत हुई। तो ये केला महाराष्ट्र में होता था, तो महाराष्ट्र गए, कर्नाटका गए, तमिलनाडु गए, तो वहाँ से खरीद करके केला यहाँ उत्तर प्रदेश आता था। तो हमने कहा क्यों ना यहाँ हम पैदा करें। यदि महाराष्ट्र का केला बिक रहा है 1200 रुपया कुंटल, तो हमारे यहाँ का केला 1600 रुपया कुंटल बिक रहा है। जो 300-400 का ट्रांसपोर्ट है, वो भी हमको लाभ मिल रहा है, वो भी तो हमको लाभ मिल रहा है। तो हम कहा क्यों ना, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी बाज़ार है, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, तो हमने केले की खेती शुरू की। ऊपर वाले ने सहयोग किया, हमने मेहनत की, सफल हो गया। आज 80,000 हेक्टेयर में केले की खेती हो रही है। 80,000 से लेकर के 1 लाख हेक्टेयर में टिश्यू कल्चर खेती हो रही है। और जबकि 1 हेक्टेयर में केले का जो उत्पादन है वो 700 से 800 कुंटल है। यदि हम प्रॉफिट, यदि हम उपज की बात करें तो 10 लाख से 12 लाख रुपए का केला 1 एकड़ में हो सकता है। लेकिन खर्च भी है। ये 4 लाख रुपया हम 1 हेक्टेयर में खर्च निकाल दें तो 7 से 8 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर केले से शुद्ध लाभ है। ये हमारे करीब उत्तर प्रदेश के 50,000 किसान ये कर रहे हैं। इसे हमने भी कई बार हमने नाम लिया विविधीकरण, कि आप एक फसल की खेती मत करिए। आप उसमें गेहूँ करिए, धान करिए, गन्ना करिए, और जो भी हमारे किसान भाई हैं जिनके पास ये ज़मीन है, तो अपनी ज़मीन वो 4 से 5 फसलों में डिवाइड करें और फल की खेती करिए, सब्जी की खेती करिए। इसमें बहुत सारे लाभ हैं। एक तो बाज़ार का आपको लाभ मिलेगा कि जो बाज़ार मांग है उसके अनुसार आप फसल उगाइए। दूसरी बात है, यदि कोई प्राकृतिक आपदा हुई तो हमारी 5 फसलों की हम खेती कर रहे हैं, तो पाँचों फसलें हमारी खेत में तैयार नहीं रहेंगी। एक फसल में कहीं पत्थर पड़ा, ओला पड़ा, बारिश हुई, तो हमारी दूसरी फसल बच जाएगी। अभी अभी आपको उदाहरण बताएं कि ओला पड़े हैं, ओला गिरे हैं, लेकिन ओला आलू हमारा लगा था, लेकिन आलू ज़मीन के अंदर था, बच गया। गेहूं में थोड़ा ज़रूर नुकसान हुआ। तरबूज लगा था, उसके पौधे थे, वो कट गए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का लाभ है। तो यदि आप 4 फसलों की खेती करेंगे, 5 फसलों की खेती करेंगे, तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। साथ साथ आपको बाज़ार मिलेगा। एक साथ आपके पास काम नहीं खेत में आएगा, एक साथ काम हो जाएगा तो आपको मजदूर की और करने में भी दिक्कत होगी। तो विविधीकरण एक ऐसी खेती है कि आप इससे बहुत कुछ तरक्की कर सकते हैं, रिस्क अपना कवर कर सकते हैं, बाज़ार भी। आप हमारा उदाहरण देखिए कि हम 6 एकड़ के किसान थे। हमने धीरे धीरे, हमारे पिताजी भी खेती करते थे, हम भी किसान हैं। यदि कहीं तक बात की जाए तो हम पेवर किसान ही हैं। आज भी हम बोते हैं, काटते हैं। जैसे आपने पहले पूछा कि किसान किसको कहते हैं, तो बोना और काटना, तो हम केवल आज किसान हैं। कोई व्यापार में नहीं गए, कोई दुकान नहीं खोली, कहीं भी कुछ नहीं है। खेती पर खेती करते हैं, किसानों को खेती की तकनीक की सलाह देते हैं निःशुल्क। इस फार्म पर कम से कम 20 लाख फार्मर आ चुके हैं खेती देखने के लिए, सीखने के लिए। तो हमने ये शुरू किया, करते गए, तो विविधीकरण हमने अपनाया। फिर केला लगाया, टमाटर लगाया। आस पास के हमारे 50 गांव जुड़े हैं बाराबंकी के। ये ज़िले में बात करें तो सैकड़ों गांव हैं, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कम से कम 50 से 60 ज़िला हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने
हमारे फसल चक्र और विविधीकरण मॉडल को अपनाया है। जहाँ वो गेहूँ, चावल, गन्ना की खेती करते थे तो उन्होंने कहा हम इसमें फल एवं सब्जी की खेती करें। हमारा कोई ये नहीं कहना है अपने किसान भाइयों को कि आप केवल छोड़ दें। तो आज भी हम गेहूँ कर रहे हैं, सबसे बड़े गेहूँ के उत्पादक हैं। हम करीब 2500 कुंटल के आसपास हम गेहूँ पैदा करते हैं। हाँ, ये बड़ी बात है, 2500 कुंटल कोई किसान गेहूँ पैदा कर रहा है। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा आप ही रहे होंगे। इस एरिया नहीं, आप समझिए कि कम से कम 10-15 जिलों में हम सबसे आगे हैं। जो हमारा आलू का उत्पादन है, शायद उत्तर प्रदेश में कोई किसान हो, हम 20,000 कुंटल आलू पैदा करते हैं। 20,000 कुंटल, ये बहुत बड़ी है। 20,000 कुंटल आलू पैदा, 6 एकड़ के किसान। सब ज़मीन हमने लीज पे ले रखी है और किसान भाइयों को, जो किसान भाई हमारे यहाँ हमको ज़मीन दे रखे हैं, वो हमारे यहाँ काम भी कभी कभी करते हैं या हमारा भी सहयोग करते हैं। और तो हमने जो ज़मीन, करीब 300 एकड़ ज़मीन हम किराए पर ले रखी हैं और 35 से 40 हज़ार रुपया उनको 1 एकड़ का हम किराया दे रहे हैं। अब 1 एकड़ का 35 से 40 हज़ार रुपये, अब गेहूँ चावल में आपको कतई नहीं, गेहूँ चावल में आपको इतना मिलेगा ही नहीं 35-40 हज़ार रुपये। तो जो गेहूँ चावल खेती करेंगे तो आपको कुछ नहीं बचेगा, या ज़मीन आप किराए पर ले रहे हैं, लीज पर ले रहे हैं। जब आप फल एवं सब्जी की खेती करेंगे तो उनको, तब आपको लाभ मिलेगा। तो हम पंजाब के जो हमारे, ऐसा नहीं पंजाब के किसान भाई नहीं करते हैं, लेकिन जो बार बार हम गेहूँ, हम तो कभी भी MSP की बात करते हैं, कभी भी नहीं। हम तो सरकार से कहते हैं आप हमको अच्छे बीज दीजिए, अच्छा बाजार दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए, हम खुद ही अपनी मार्केट ढूंढ लेंगे। सही बात। हमको तो वो पैदा करना है जो जनता की मांग। और सुनिए, यदि पृथ्वी के ऊपर कोई चीज़ की सांस लेने, पहले हमको सांस चाहिए, हवा चाहिए, इसके बाद भोजन चाहिए। तो इसकी कभी डिमांड घटेगी भी नहीं, कभी भी डिमांड नहीं घटना है, और हमेशा सबकी ज़रूरत और है। भारत तो हमने आप पहले, हाँ, और भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। खेती तरक्की करेगी, एक किसान तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा देश तरक्की करेगा। हमको ऐसी चीज़ पैदा करना है कि जो हमारे घरेलू मार्केट और विश्व में, जैसे आज देखो आप उसकी यूक्रेन की बात हम लोग सब सुनते हैं, उन्हें देखा भी है, सबसे अच्छा गेहूं पैदा करता है। उसकी गेहूं की मार्केट, बाजार, उसके ग्राहक लेने के लिए खड़े रहते हैं। तो हमको तो ये चीज़ पैदा करना है कि ग्राहक, वही हाल तो हमने किया कि केला हमने पैदा किया। हमारा केला दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और नेपाल सब जगह केला हमारा जाता है, सब जगह केला जाता है। और हम बहुत सारे, हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि जो हमारे किसान साथी हैं जिन्होंने हमको, हमारे मॉडल को अडॉप्ट किया, उनकी आमदनी 10,000 रुपया थी, आज उनकी आमदनी 10 लाख है। तो विविधीकरण और फसल चक्र, अब आप सब्जी फल की खेती में कोई सीमा नहीं है। एक हमारा किसान हमारे गांव का है जिन्होंने 1 एकड़ से 10 लाख रुपया का टमाटर बेचा। और आज हम बहुत बड़ी हमको खुशी है कि आज हम अपने आसपास के किसानों को हमने एक उन्नत का रास्ता दिखाया। इसके साथ साथ जो हमारा ये 300 एकड़ का काम है, इस पर करीब डेली 70 से 80 आदमी काम करते हैं। 30 से 32 हज़ार मानव दिवस को हम काम दे रहे हैं, वो भी 300 से 500 रुपया के रेट तक। कितनी बड़ी खुशी के बात हमारे लिए, हमको बहुत बड़ी खुशी है कि इतने लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। तभी आपको इतना सब अवार्ड भी मिला। हाँ, एंड हाँ, और क्या हो, तो जब भी आप दूसरे का हित चाहेंगे तब आपका हित होगा। तो हम उनका भी हित रखते हैं कि चूँकि मेन जो हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे काम करने वाले हैं, उनका भी हम बहुत बड़ा हित रखते हैं। और वो तो हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि किसान, तो हमारा कहना ये है कि हम 6 एकड़ वाले किसान थे, आज हम हो सकता है इस साल का हमारा जो टर्नओवर है वो करीब 4 करोड़ के आसपास पहुँचे, हो सकता है, क्योंकि आलू वहीं खेत से खुद रहा है, बिक रहा है। तो यह 6 एकड़ वाला कोई किसान है और 4 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है और कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास वो मजदूरी दे रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने संघर्ष किया, और एक अपने किसान भाइयों को और जो हमारे देश के किसान हैं और जो देश को, उनके लिए हमने एक संदेश भी दिया
कि संघर्ष से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने संघर्ष किया, एक संदेश भी दिया कि खेती से भी सब कुछ हो सकता है। खेती से सब सभी कुछ कुछ हो सकता है, हाँ, हो ही रहा है। आप हाँ, तो हो ही रहा प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का। उसके साथ जो हमारी सरकार है उस समय की, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार है, चाहे भारत सरकार है, वो भी किसान का बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस समय जो हमारी बिजली है उन्होंने माफ़ कर दिया। जो सिंचाई का एक ट्यूबवेल का निजी नलकूप थे उनका बिजली उन्होंने माफ़ कर दिया। तो पहले तो खैर सरकारी ट्यूबवेलों की बिजली माफ़ थी, अब जो जो किसान भाइयों ने हमारे निजी किया है उसकी भी माफ़ हो गई। जो सब्सिडी है किसान भाइयों की वो उनके खाते में आ रही, ये बड़ी बात है। नहीं, और कृषि यंत्रों पर बहुत बड़ा छूट मिल रही है। और ख़रीद पिछले 2 सालों से तो एमएसपी पर हो ही रही है। इसके साथ साथ जो भारत सरकार है 6,000 रुपया, चाहे जिस किसान के पास 1 एकड़ का 1/10 भाग भी ज़मीन है फिर भी उनको पैसा मिल रहा है। तो हम जो हमारे छोटे किसान भाई हैं उनको हम ये कहेंगे कि आप जो पैसा मिल रहा है या किसान सम्मान निधि का, ये पैसा ले जाएं तो अपने बागवानी की खेती में लगाएं। जैसे हमने भिंडी बोया, तरबूज बोया, करेला, आप थोड़ी से यदि 1,000 स्क्वायर मीटर में बोएंगे और अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो हमारा तो ये मानना है कि आप 50,000 रुपया पैदा कर सकते हैं 6,000 रुपया लगा करके। तो ये 6,000 लगा करके आप 50,000 तक पैदा करते हैं। तो इस तरीके से, और किसान बीमा है, फसल बीमा है। तो ऐसे हमारे जो हमारी सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की, भारत सरकार की, सबसे ज़्यादा हम तो ये कहेंगे इस समय हमारी जो सरकार है वो किसानों की मदद कर रही है।